नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी अपने होम लोन में अपने करियर को बनाना चाहते हैं? क्या आप भी होम लोन के इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपका है, इसे अंत तक देखिए। और इस वीडियो में हम बेसिक जानकारी देंगे होम लोन के बारे में, जिससे आप होम लोन के के होम लोन में काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देते हैं। होम लोन किसे कहते हैं? नाम से ही जाहिर है, जो लोन हम होम घर खरीदने के लिए लेते हैं या बंगलो खरीदने के लिए लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? होम लोन कहते हैं। यानी वो लोन जो घर खरीदने के लिए लिया जाता है उसी को होम लोन कहते हैं। सिंपल एंड शॉर्ट है। तो इसमें हम टाइप ऑफ कस्टमर देखते हैं, कितने प्रकार के कस्टमर होते हैं। टाइप ऑफ कस्टमर में पहला कस्टमर होता है सैलराइड, फिर होता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, बिजनेसमैन। ठीक है, तो एक एक करके हम कस्टमर को समझेंगे। सैलराइड वो कस्टमर होता है जो व्यक्ति सैलरी लेता है, चाहे कैश में हो या अकाउंट क्रेडिट हो। सेल्फ एम्प्लॉयड वो बंदा होता है जो खुद दुकान पर बैठता है, जैसे कि पान वाला, किराना वाला, जो खुद दुकान पे बैठता है, खुद अपना बिजनेस संभालता है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल मतलब सीए, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका एडवोकेट हो गया, ये सब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में आते हैं। बिजनेसमैन वो बिजनेसमैन मतलब वो लोग जिनके अंडर में 30-40 लोग, 50 लोग काम करते हैं। यानी उनके लिए उनकी एक इंडस्ट्री है, जैसे कि बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनसे उनको पैसा आता है, वो कंपनी में जाए या ना जाए पर उनको एक इनकम आता है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? बिजनेसमैन। तो सैलरी को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सैलरी, वो लोग जिनका सैलरी जो है अकाउंट में आता है, और सेकंड वो लोग जो कैश सैलरी लेते हैं, यानी उनको जो सैलरी होता है कैश में मिलता है। तो दोनों को ही हम लोग होम लोन दे सकते हैं। तो जानते हैं आगे क्या होता है। सबसे स्टार्टिंग में दोस्तों केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। किसी भी लोन प्रोडक्ट में अगर आप लोन देने जाते हैं कस्टमर को, तो आपको केवाईसी यानी अपने कस्टमर को जानना होता है। केवाईसी का मतलब अगर इंडस्ट्री में आप पूछेंगे तो बोलेंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेसिडेंशियल प्रूफ, लेकिन सही मायने में केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर के बारे में सभी जानकारी होना आपको ज़रूरी है, जैसे कि कस्टमर कहाँ रहता है, क्या करता है, ठीक है, उसके पर्सनल, उसके बिजनेस इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे से गाइड कर सके, उसका फंडिंग या लोन करवा सके। इसे इस प्रोफाइल को, इस कस्टमर को समझने, इस लोन प्रोडक्ट को समझने के लिए दोस्तों आपको मुख्य बातें याद रखनी है। तो आप चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप लोन का काम कर रहे, तो अगर कोई पूछे आपसे कि मुझे क्या क्या पेपर लगेगा या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जिससे मेरा होम लोन हो जाए, तो आप कैसे बताएंगे? तो उसे याद करने के लिए 4 पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। कौन है कस्टमर, कहाँ रहता है, क्या कमाता है और क्या बचाता है। कैसे? 4 पॉइंट में। कौन है कस्टमर, कहाँ रहता है, क्या करता है और क्या बचाता है। इसके अलावा और मुख्य बातें क्या याद रखने जैसी है। कस्टमर का उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 23 साल और मैक्सिमम 65 साल, अगर वो सैलराइड है, जॉब करता है तो। और बिजनेस करता है तो कितना? कम से कम 23, अधिकतम कितना? 75 साल के उम्र तक हम लोन दे सकते हैं। तो इतना बात ध्यान रखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आइए पहले देखिए, हम केवाईसी यानी कस्टमर के बारे में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो जान लेते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, जो भी हम कस्टमर को लोन देते हैं वो कस्टमर को कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का? कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस प्रूफ लगेगा विथ डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अकाउंट क्रेडिट सैलरीड पर्सन। अकाउंट क्रेडिट सैलरीड पर्सन। तो पहले मैंने कहा कौन है कस्टमर। अगर किसी भी कस्टमर को हमें पहचानना है कौन है, तो क्या लेंगे हम उनसे? पैन कार्ड, आधार कार्ड। क्या लेंगे? पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये दोनों चीज मैंडेटरी है, इसके बिना लोन नहीं हो सकता। पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंडेटरी। दूसरा
कहाँ रहता है, तो उसके लिए रेसिडेंस प्रूफ। अब रेसिडेंस प्रूफ में क्या है, रेसिडेंस प्रूफ में हो सकता है वो भाड़े पे रहता हो सकता है पेरेंट्स के साथ यानी माँ बाप के साथ रहता हो सकता है उसको कंपनी ने घर दिया हो। ठीक है, तो ये सारे प्रकार होते हैं। मान लीजिए अगर वो भाड़े पे रहता हो तो हम क्या लेंगे, रेंट एग्रीमेंट प्लस ओनर लाइट बिल। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। रेंट एग्रीमेंट प्लस ओनर लाइट बिल, और लाइट बिल कौन सा, लेटेस्ट महीने का, यानी अभी अगस्त चालू है तो हम जुलाई 2023 का लेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं है तो क्या लेंगे, और लाइट बिल जुलाई 2023 का। यानी अगर मान लीजिए मेरे नाम पे घर है तो मैं खुद के नाम का लाइट बिल होगा तो वो दे दूंगा, और अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर अगर कंपनी ने प्रोवाइड किया है तो क्या देंगे मैं, अलॉटमेंट लेटर। और क्या घर के प्रूफ में आ सकता है, आधार कार्ड, अगर सेम एड्रेस पे है तो आधार कार्ड, पासपोर्ट और डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस, यानी इतने सारे चीज़ हम रेसिडेंशियल प्रूफ में ले सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, कस्टमर से पूछ लेना है कि आप कहाँ रहते हो, भाड़े पे रहता है तो भी अगर आधार कार्ड पे सेम एड्रेस है तो भी चलेगा, पासपोर्ट पे सेम एड्रेस है तो भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट ले सकते हैं, पेरेंटल अगर है तो लाइट बिल ले सकते हैं। आई बात समझ में, खुद का है तो कोई बात ही नहीं। इसके बाद रेसिडेंस प्रूफ हो गया आपका, फिर हम क्या लेंगे, इनकम प्रूफ। क्या लेंगे, इनकम प्रूफ। कौन है बंदा, कहाँ रहता है, क्या करता है, ठीक है, या क्या कमाता है। तो इनकम प्रूफ में क्या लेंगे, 6 मंथ का सैलरी स्लिप, 6 महीने का सैलरी स्लिप। यानी अगर मैं आज अगस्त में हूँ तो सैलरी स्लिप में कब तक का लूँगा, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च और फेब, यानी फेब 2023 से लेके जुलाई 2023 तक का मैं क्या लूँगा, सैलरी स्लिप कस्टमर से मैं ले लूँगा। ये हमारा चीज़ पूरा हो गया। चौथा, अब हमने क्या कंडीशन दे पढ़ा था, उसमें इंपॉर्टेंट नोट में क्या पढ़ा था, हमें 3 साल का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस प्रूफ। ठीक है, लेकिन इनकम प्रूफ में ये अगर है तो हम इस कस्टमर से फॉर्म नंबर 16 भी मांगेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कस्टमर से क्या मांगेंगे, 2 इयर्स का लेटेस्ट फॉर्म नंबर 16। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम मांगेंगे। अगर मैं अभी भी लेता हूँ तो कब का लूँगा, 2022-23 और 2023-24 का। पांचवा, 3 इयर्स जॉब एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए रमेश नाम का बंदा XYZ कंपनी में काम कर रहा है, उसे काम करते हुए सिर्फ 6 महीना हुआ और उसे हमें होम लोन करना है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट पॉलिसी कहता है कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हम उसे लोन देंगे, लेकिन हम उससे क्या कहेंगे कि पिछले कंपनी का रिलीविंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी अकाउंट, क्रेडिट, बैंक स्टेटमेंट कुछ तो दो, जिससे ये साबित कर सके कि आप इस कंपनी में नए नहीं हैं, जुने हैं, आप इस फील्ड में नए नहीं हैं, जुने हैं, आपका अच्छा खासा तजुर्बा है। ठीक है, तो ये लेंगे। बैंक स्टेटमेंट, कौन है बंदा, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या कमाता है और क्या बचाता है, इसमें बैंक स्टेटमेंट।
बैंक स्टेटमेंट कितने साल का लेंगे? 1 साल का, 1 साल का लेंगे लेटेस्ट, यानी अगर अगस्त में हो तो मैं 1 सितंबर से 12 अगस्त तक का लेंगे हम, ठीक है। और कोशिश कीजिए आज जो डेट है अब तक का लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में किसी तरह का क्वेरी ना आए, ठीक है। इसके अलावा क्या लेंगे? फोटो। इसके अलावा लेंगे हम फोटो, कस्टमर का पासपोर्ट साइज फोटो, साइज फोटो। कस्टमर का क्या लेंगे हम? पासपोर्ट साइज फोटो। अब ये हमारा एप्लीकेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हमारा ये जो लोन एप्लीकेशन था, जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए था, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटो, यानी इसे हमने क्या किया? एप्लीकेंट यानी जो मुख्य आवेदन करता है उसका हमने क्या किया? डॉक्यूमेंट पूरा कर दिया। जो मुख्य आवेदन करता है उसका हमने सारा पेपर ले लिया। किसका ले लिया? जिसका अकाउंट में सैलरी आता है, यानी सैलरी क्या होता है? अकाउंट में क्रेडिट होता है। अभी हमने इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात नहीं की। सेकंड, हमें इसमें क्या लगेगा? कोई भी लोन, होम लोन देते हैं तो उसमें 2 पात्र होते हैं, एक अप्लीकेंट होता है, दूसरा कोअप्लीकेंट होता है, और कोअप्लीकेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दूसरा पात्र इसमें कौन आया? कोअप्लीकेंट, ठीक है। इसमें शॉर्ट में बताऊंगा। कोअप्लीकेंट यहाँ पे टॉपिक हमने डाल रखा है, इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। कभी भी आप होम लोन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें 2 पात्र लगते हैं, एक एप्लीकेंट होता है, कोअप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट में का तो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्स लिख दिया। तो कोअप्लीकेंट का क्या पेपर लगेगा? दोस्तों, कोअप्लीकेंट का पेपर डिपेंड करता है कि एप्लीकेंट यानी मुख्य जो अब लोन का आवेदन कर रहा है, मान लीजिए मैं लोन ले रहा हूँ और मेरे सैलरी पे मुझे 20 लाख रुपया लोन चाहिए, 20 लाख पूरा मुझे मिल जाएगा, यानी मेरी सैलरी मेरे लोन के लिए पर्याप्त है। तो कोअप्लीकेंट में कौन कौन हो सकता है? पहले यानी कोअप्लीकेंट में उसकी वाइफ हो सकती है, भाई हो सकता है, मम्मी हो सकती है, ठीक है, पापा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव, कोई भी कोअप्लीकेंट हो सकता है। तो मान लीजिए एप्लीकेंट यानी मुख्य आवेदनकर्ता के इनकम में लोन बैठ रहा है, तो कोअप्लीकेंट का हम क्या लेंगे? सिर्फ पैन कार्ड, और क्या लेंगे? आधार कार्ड, ये मैंडेटरी है। और क्या लेंगे? रिलेशन प्रूफ। और क्या लेंगे? फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। आई बात समझ में? क्योंकि हम इनको इनकम में नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कोअप्लीकेंट के तौर पे ले रहे हैं, तो हमें इतना ही पेपर लगेगा। और ये मैंडेटरी, अगर कस्टमर ने ये नहीं दिया तो इसकी जगह पे गारंटर लग सकता है। तो याद रखिए, इंडिविजुअल नाम पर लोन नहीं होता है, तो कोअप्लीकेंट बहुत मतलब मैक्सिमम जगहों पे कोअप्लीकेंट कंपलसरी है। तो आप कभी भी लोन के लिए आवेदन देंगे तो एप्लीकेंट के साथ कोअप्लीकेंट आएगा। आई बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एलिजिबिलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने इंट्रोडक्शन का कर दिया है कि होम लोन किसे कहते हैं, टाइप ऑफ कस्टमर बता दिया, ठीक है। सैलरी अकाउंट, अकाउंट में जो क्रेडिट होता है उसके बारे में हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर कोअप्लीकेंट का भी हमने शॉर्ट में डिटेल ले लिया है। अब हम जा रहे हैं कैश सैलरी के बारे में बात करने, यानी कैश सैलरी जिनको पगार कैश में मिलता है, तो उसके बारे में बात करें। सेम सेगमेंट में बात करेंगे। फिर से आपको याद रखने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, आप नए हैं इस फील्ड में तो आपको इसी 4 पॉइंट्स याद रखना है। अगर आपने 4 पॉइंट्स याद रखा तो आपको डॉक्यूमेंट्स बताने में कस्टमर को कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। इसे कविता की तरह याद कर लीजिए। मैं लिख देता हूँ उसके लिए, कौन है कस्टमर, कहाँ रहता है, क्या कमाता है या क्या करता है, और चौथा पॉइंट है क्या बचाता है। इसी 4 सेगमेंट में आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जो है कस्टमर को बताना है। तो
कैश सैलरी की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए कैश सैलरी वो व्यक्ति जिसे जो प्रोपराइटरशिप फॉर्म या कहीं कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश या उसका सेठ उसका जो ओनर है उसे अकाउंट में क्रेडिट ना कर कर कैश सैलरी दे रहा है। बहुत सारे लोगों को कैश सैलरी मिलता है। अगर वो होम लोन चाहते हैं तो हम लोग उसको भी होम लोन दे सकते हैं। तो मैक्सिमम जो लोन अमाउंट होता है डिफरेंट है, लेकिन हम बैर मिनिमम पकड़ के चलेंगे 15 लाख तो हम फंडिंग कर सकते हैं। और ये जो पॉलिसी बता रहा हूँ दोस्तों, किसी बैंक का पॉलिसी नहीं है, स्टैंडर्ड पॉलिसी है, ये हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है। अब पहला इसमें सेम है, कस्टमर आवेदनकर्ता, मुख्य आवेदनकर्ता जो है एप्लीकेंट है, इसका क्या लेंगे, पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, दूसरा क्या लेंगे उसका फिर से आपको एक बाय हेड हो जाएगा रेसिडेंस प्रूफ, यानी जो हमने पहले लिया वही लेंगे। रेसिडेंस प्रूफ सेम है, या तो लाइट बिल लेंगे, रेंट एग्रीमेंट का ओनर का लाइट बिल लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे अगर वहाँ पर एड्रेस है, आधार कार्ड पर सेम एड्रेस है तो वो ले लेंगे, पासपोर्ट ले लेंगे अगर एड्रेस में है तो, पेरेंटल है तो लाइट बिल ले लेंगे, खुद का है तो भी लाइट बिल लेंगे, यानी कोई भी लेटेस्ट रेसिडेंस प्रूफ ले लेंगे, ये जरूरी है। तीसरा, अभी इनकम क्या कैश सैलरी में मिल रहा है तो सैलरी स्लिप तो मिलेगा नहीं, तो क्या लेंगे हम उनसे, सैलरी सर्टिफिकेट लेंगे। क्या लेंगे, सैलरी सर्टिफिकेट क्या होता है, जो बंदा जॉब करता है, मान लीजिए मेरे कंपनी में कोई जॉब कर रहा है तो मैं लिख के दूंगा, या वो एम्प्लॉय अपने ओनर से लिखवा के लेगा, या कि so and so person working with our organization since 2012 drawing ₹50,000 per month सैलरी। तो इसमें दो चीज़ हो गया, एक तो एक्सपीरियंस भी हो गया, 2012 से काम कर रहा है तो, और 50,000 पगार पाता है ये भी मेंशन हो गया। अब 50,000 पगार हो या 1 लाख पगार हो, हम 15 से 20 लाख ही देंगे, क्योंकि कैश सैलरी ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते। तो क्या लेंगे यहाँ पे, सैलरी सर्टिफिकेट, सैलरी सर्टिफिकेट लेंगे, यानी उसके एम्प्लॉयर से लिखवा के लेंगे। चौथा क्या लेंगे, बैंक स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट लेंगे, और वो भी 1 ईयर का सेविंग अकाउंट 1 सितंबर 2022 टू 12 अगस्त 2023, लगभग 1 साल का क्या लेंगे हम, बैंक का स्टेटमेंट लेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे, क्या लेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे, अब उसमें मान लीजिए वो नया है कंपनी में तो प्रीवियस कंपनी का लेंगे सेम, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। आई बात समझ में। अब ये तो हो गया मुख्य आवेदन करता एप्लीकेंट, इसके साथ बिल हमें क्या लगेगा, को एप्लीकेंट। तो दोस्तों नॉर्मल होगा तो सेम पैन कार्ड, आधार कार्ड और रिलेशन प्रूफ लेंगे, और अगर इनकम उनका ऐड करेंगे, मान लीजिए सैलरी में उनका जितना लोन चाहिए वो नहीं बैठ रहा है, तो हम कोएप्लीकेंट का भी इनकम ऐड कर सकते हैं। अगर हम इनका इनकम ऐड करेंगे तो इनका भी इनकम प्रूफ वगैरह हम लेंगे, जैसा इनका लिया। आई बात समझ में। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इस वीडियो को बार बार लिखिएगा ताकि एक एक पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों कैश सैलरी आप लोन करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सैलरी सर्टिफिकेट जो भी कस्टमर दे रहा है उसके ऑफिस पे, घर पर आप विजिट कीजिए, दोनों वेरीफाई कीजिए, चाहे वो अकाउंट में क्रेडिट होता हो चाहे कैश सैलरी हो, आपने उसके घर पर विजिट करना है, कस्टमर से मिलना है और मिलकर सारे डिटेल लेना है। ठीक है। और कैश सैलरी होने वाले में खास करके जिसने भी सर्टिफिकेट दे रखा है उसके कंपनी में विजिट कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि सच में वहाँ पे काम करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी ताकि आप जब लोन के लिए एप्लीकेशन डालोगे तो किसी तरह का फ्रॉड ना हो, आपका नाम खराब ना हो और आपका केस आसानी से हो जाए, क्योंकि वेरिफिकेशन अगर पॉजिटिव आ गया तो लोन हो जाएगा। दूसरा इसमें नोट करने वाली बात यह है,
अब ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, क्योंकि मान लीजिए मेरा इनकम 50,000 है, कैश सैलरी है, और मैं होम लोन लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों 50,000 कैश सैलरी है, तो भले वो अकाउंट में नहीं दिख रहा है तो कहीं तो दिखेगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं घर खरीदना में तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख तो होगा ही, तभी मैं घर खरीदने जा रहा हूँ, यानी मेरे पास पेमेंट होगा तभी मैं घर खरीद रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं EMI भर सकता हूँ तो ही मैं घर खरीद रहा हूँ। ये दो चीज़ कस्टमर को कंफर्म होना चाहिए। एक तो उसके पास घर खरीदने के लिए जो उनका ओन कंट्रीब्यूशन है वो पैसा होना चाहिए, दूसरा वो इतने काबिल हो कि वो EMI भर सके, वही व्यक्ति घर खरीदेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका लोन रिजेक्ट ना हो, तो कस्टमर से 50,000 कमाता होगा तो कहीं तो रखता होगा। मान लीजिए अकाउंट में नहीं रख रहा है, तो हो सकता है उसने गोल्ड परचेज कर रखा हो सकता है कहीं पे वो इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, LIC ले रखा हो, म्यूचुअल फंड ले रखा हो, FD कर रखा हो। ठीक है, ये ऐसे जगह पे जहाँ पे वो पैसा रखता है, क्योंकि कैश सैलरी कहीं तो सेविंग कर रखा होगा। तो आपने क्या करना है, खास करके कैश सैलरी वालों को इन्वेस्टमेंट प्रूफ, अगर FD करेगा तो FD प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं, ताकि आपका केस बहुत ही आसानी से हो जाए, किसी तरह का कोई अड़चन ना आए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, और लोन एलिजिबिलिटी के बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इसका सेकेंड पार्ट जरूर देखिए, जिसमें हम दोनों कैश सैलरी और लोन अकाउंट में क्रेडिट सैलरी, ये दोनों के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।